हर हर महादेव। महादेव की महिमा। अर्जुन की कहानी। वाराणसी की तंग गलियों में अर्जुन का एक छोटा सा घर था, जहां वह अपनी पत्नी सुमन और 6 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। एक साधारण मजदूर जो सुबह काम पर जाता और शाम को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके लौट आता। उसकी दुनिया छोटी थी मगर सुकून से भरी थी। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काम से लौटते समय अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हुई। डॉक्टर ने कह दिया, अब कुछ महीनों तक चलना तो दूर, सही से खड़ा होना भी मुश्किल होगा। यह सुनते ही अर्जुन की दुनिया अंधेरे में डूब गई। घर कैसे चलेगा? बेटे की पढ़ाई का क्या होगा? यह सब सवाल उसके मन में बवंडर की तरह घूम रहे थे। उस रात वह घर की चौखट पर बैठकर चुपचाप आसमान को ताक रहा था। हवा में कहीं से हर हर महादेव का स्वर गूंज रहा था। उसकी नज़र पड़ोस के शिव मंदिर पर गई, जिसकी घंटियां हल्की हल्की हवा में लहरा कर जैसे उसे बुला रही थी। क्या सच में कोई शक्ति होती है? क्या महादेव मेरी सुन सकते हैं? यह सवाल उसके मन में उठा, मगर फिर उससे सिर झटक दिया। अगली सुबह अर्जुन ने जैसे तैसे बैसाखी के सहारे उठकर मंदिर जाने का फैसला किया। दर्द के बावजूद वह एक एक कदम बढ़ाता हुआ मंदिर तक पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने एक अजीब सी शांति महसूस हुई। दीपक की लो मंद मंद जल रही थी और मंदिर में कोई श्रद्धालु ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। पुजारी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, पहली बार मंदिर आए हो बेटा? अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ बाबा, पहले कभी वक्त ही नहीं मिला। पुजारी ने कहा, महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। तुम बस अपनी श्रद्धा से उनका नाम लो, वो खुद रास्ता दिखाएंगे। उस दिन के बाद अर्जुन ने रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया। पहले वह बस चुपचाप बैठा रहता था, फिर धीरे धीरे वह महादेव के भजन गाने लगा। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए और अर्जुन के मन में महादेव के प्रति गहरी श्रद्धा जगने लगी। कुछ हफ्तों के बाद अचानक अर्जुन के पुराने मालिक का संदेश आया कि अगर वह किसी भी तरह काम पर लौट सकता है तो उसे नौकरी वापस मिल जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी टांग अभी भी सही से ठीक नहीं हुई थी। उसने मंदिर जाकर महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो मेरी सहायता करें। मुझे कुछ ऐसा संबल दे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। उसी दिन अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह 11 सोमवार का व्रत रखेगा और रोज शिव को जल चढ़ाएगा। चाहे कितना भी दर्द हो, वह रोज बैसाखी के सहारे मंदिर जाता। 8वें सोमवार को वह मंदिर में लौट रहा था। उसकी बैसाखी अचानक से गिर गई। संभलने के लिए उसने खुद को जमीन पर गिरने से बचाने की कोशिश की और तभी उसे एहसास हुआ उसकी टांग अब पहले जैसे दर्द नहीं कर रही थी। धीरे धीरे अर्जुन बिना बैसाखी के खड़ा होने लगा। 11वें सोमवार तक आते आते वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने अपने मालिक से जाकर मुलाकात की और उसी दिन से काम पर लौट आया। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। उसके भीतर श्रद्धा की एक नई लौ जल चुकी थी। जब पहली तनख्वाह मिली तो वह सबसे पहले मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गया। अब उसे किसी चीज का भय नहीं था, कोई शंका नहीं थी। महादेव सिर्फ शक्ति के देवता नहीं हैं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का सबसे बड़ा स्रोत भी हैं। जब कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे उसकी श्रद्धा को समझते हैं और मदद करने के लिए जरूर आते हैं। अर्जुन के होठों से बस यही शब्द निकले, हर हर महादेव। अर्जुन की यह कहानी सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या महादेव की यह महिमा आगे भी चमत्कार दिखाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवा ठाकुर व्लॉग से। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।